पुनः एक बार फिर आर्यवर्तवासियों को प्रणाम। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री आदित्य योगीनाथ जी को एक बार वह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जिसमें हमारे शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को और अखिलेश यादव को कोई धार्मिक नेता या उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे दिया है कि बहुत अच्छे हैं। हमारे लिए सबसे पहले भाजपा थी, पर जब भाजपा के लोगों को देखा कि उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है तो ये बात तो सही है, वो सत्य तो बोल रहे हैं। तो जब भाजपा के लोगों को देखा कि उनके कथनी और करनी में फ़र्क है तो मैंने उनके खिलाफ़ बोलना शुरू कर दिया। तो उनके खिलाफ़ बोलना शुरू कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को हमने क्लीन चिट दे दिया है। हम तो जो सच्चे हिंदू हैं वो इंतज़ार करेंगे कि उनके अंदर ऐसी धार्मिक भावना आए कि जो हम मांग कर रहे हैं वो अगर सत्ता में आए तो वो घोषित करें, वो उस पर कार्य करें। तो वो कितना निर्मल और कितनी सच्ची बात कह रहे हैं, कितनी सच्ची और साफ सुथरी बात वो कह रहे हैं। एक दांडी हमारे शीर्ष पद पे, धार्मिक शीर्ष पद पे बैठे हुए शंकराचार्य जी महाराज कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, निस्वार्थ। उनको ये कहने में जरा से भी हिचक नहीं हुई। ये बात ठीक है कि वो आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तो उनके साथ जो आएगा वो उनका धन्यवाद भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें पार्टी विषय का कोई मैटर नहीं है। पार्टी विषय की बात तो उससे होगी जो अभी सत्ता में है। अगर देश के ऊपर कोई आफत आएगी, जनता के ऊपर कोई आफत आएगी, राज्य के ऊपर कोई आफत आएगी या कोई भी आपदा विपत्ति आएगी तो सरकार से ही तो इस बात की जाएगी कि भाई आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आपने क्या किया। और ये तो भाजपा का मैनिफेस्टो रहा है, सारे भाजपा के नेता कहते रहे हैं। आदरणीय योगीनाथ जी मुख्यमंत्री जो हैं वो भी ये बात बोले हैं विधानसभा में बहुत पहले। तो हम उससे कैसे अलग हट सकते हैं? सभी हट जाएं कोई बात नहीं, लेकिन आदित्य योगीनाथ जी अगर उस बात से हट जाएं तो फिर कुछ रह ही नहीं जाता है। क्योंकि आपको तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ और आपका बड़ा आदर सम्मान और पूजनीय की तरह मैं आपको मानता हूँ। इसलिए थोड़ा सा आपको विचार करना चाहिए और राजनीति में ना फंस के ये देखना चाहिए कि सत्य क्या है। तो सत्य तो यही है कि बेशक मार्का अखिलेश यादव जी का लग रहा हो शंकराचार्य जी के ऊपर, लेकिन वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि वो भी अगर सत्ता में आते हैं तो जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करेंगे, तब हम कहेंगे कि आप सच्चे हिंदू हो। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब वो निस्वार्थ ही तो सारा कुछ कर रहे हैं। इसमें हमें झुकने में क्या प्रॉब्लम है? आदरणीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी, क्योंकि बहुत सारे लोग लामबंद हो रहे हैं इसी बहाने, और कुछ हिंदू जनता के अंदर भी ये भावनाएं आ रही हैं, और उससे ऐसा ना हो कि भविष्य में हमारा नुकसान हो जाए। इसलिए इस पर विचार कीजिए, आपसे प्रार्थना है। आपके पास सुझाव देने वाले बहुत से लोग हैं और होते होंगे, लेकिन मैं भी राजनीति में रहा हूँ और अभी भी बहुत सारे लोगों से मेल मिलाप रहता है तो कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। संघ में भी जाना रहा है, कांग्रेस के भी एमएलए होते थे, वो 10 साल मैं उनके साथ में रहा हूँ। लेकिन मैं तब भी वहाँ पे ये बोलता था कि आप संघ में जाया करो, लेकिन वो कहते थे कि हाँ बचपने में जाता था मैं, पर अब मैं कांग्रेस में हूँ तो मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ। तो अपनी काम को भी गिनाते थे वो, तो मैं भी कहता था हाँ। और अंदर से जो भावना भाजपा की है वही भावना उनकी भी थी, लेकिन भाजपा उसको पता नहीं है। अब भाजपा को मुझे लगता है कुछ अपने ऊपर विचार करना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम पैदा होने वाली है आगे। विचार कीजिए। जय श्री राम, जय सिया राम।